नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। डीसीपी मुंबई बांद्रा और रिया के फोन कॉल्स के बीच का खुलासा हुआ है। इन दोनों के बीच 4 बार बातचीत हुई है। रिया और डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे के बीच में ये बातचीत हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दोनों के बीच बातचीत क्या हुई। सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया के फोन का क्या है कनेक्शन, और अगर डीसीपी और रिया के बीच 4 बार बातचीत होती है, 21 जून से लेकर 18 जुलाई के बीच 4 बार बातचीत होती है, तो वो क्या बातचीत होती है, क्यों बातचीत होती है, और ये चारों बार जो बातचीत हुई है उसकी अवधि यानी कि उसका ड्यूरेशन बहुत ही कम है। और ये सवाल खड़े करता है, ड्यूरेशन का कम होना सवाल खड़े करता है 28 सेकेंड, 29 सेकेंड, 60 सेकेंड, 59 सेकेंड। अगर इतनी कम बातचीत होती है तो क्या डीसीपी कहीं ना कहीं रिया को कोई संदेश दे रहे थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे, या दोनों के बीच इस शॉर्ट बातचीत, शॉर्ट ड्यूरेशन कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या हुआ। 66 सेकेंड तक बातचीत हुई है। ये सबसे लंबी बातचीत थी, यानी कि 1 मिनट और 6 सेकेंड। तो 4 बार, 2 बार रिया ने फोन किया, 2 बार डीसीपी ने फोन किया। तो रिया के फोन कॉल डिटेल से ये खुलासा हुआ है। क्या सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हो सकता है? क्या ये फोन कॉल्स की जो डिटेल्स सामने आए हैं वो किसी और एंगल की तरफ इशारा कर सकते हैं? क्या रिया को बचाने की भी कोशिश हो रही थी? क्या मुंबई पुलिस के बांद्रा डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे रिया के साथ जो बातचीत कर रहे थे वो उस बातचीत का खुलासा करेंगे? दोनों के बीच 4 बार बातचीत हुई, तो वो बातचीत क्या हुई, क्यों हुई, क्यों डीसीपी को 2 बार फोन करना पड़ा? क्या डीसीपी रिया को बुलाना चाहते थे बातचीत के लिए? रिया ने 2 बार पलटकर उन्हें क्यों फोन किया? क्या डीसीपी रिया की सहूलियत के हिसाब से उसे बुलाना चाहते थे, या दोनों के बीच बातचीत हुई, वो बातचीत क्या थी? तो ये एक बड़ा खुलासा है। और सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये बातचीत जो है, ये कॉल डिटेल्स जो है, ये किस तरफ इशारा करती हैं, अब देखना यही होगा। क्योंकि एक तरफ इस समय मुंबई में ईडी रिया से पूछताछ कर रही है। रिया के भाई शौविक से पूछताछ पूरी हो चुकी है, उसे जाने दिया गया है। लेकिन रिया से कम 3 घंटे, पिछले 3 घंटों से ईडी की ये पूछताछ लगातार चल रही है। पूछताछ के बीच एक खुलासा ये होता है, रिया के कॉल डिटेल्स सामने आते हैं, और उस कॉल डिटेल्स में सबसे बड़ा खुलासा ये होता है, मुंबई के बांद्रा के डीसीपी से रिया की बातचीत होती है। 21 जून से लेकर 28 जुलाई के बीच ये 4 बार बातचीत होती है, और 21 जून, 22 जून, 1 जुलाई और 18 जुलाई को ये बातचीत होती है। 28 सेकेंड और 66 सेकेंड तक फोन कॉल हुए हैं। अभिषेक त्रिमुखे जो कि बांद्रा के डीसीपी हैं, उन्होंने 2 बार रिया को फोन किया, और 2 बार रिया चक्रवर्ती ने बांद्रा डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को 2 बार फोन किया। तो जब बातचीत हुई, 4 बार बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत जो ड्यूरेशन कम हुआ उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त यही है कि मुंबई के डीसीपी से रिया ने फोन कॉल पर बातचीत की है। 2 बार उसने फोन किया, 2 बार डीसीपी ने फोन किया, मतलब 4 बार बातचीत हुई है। 21 जून से 18 जुलाई के बीच ये 4 बार बातचीत हुई। रिया और डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे के बीच आखिर क्या बातचीत हुई, और वो बातचीत अगर हुई तो वो इतनी छोटी बातचीत क्यों थी? इतना कम शॉर्ट ड्यूरेशन कॉल्स वो क्यों थे? कम अवधि वाली वो बातचीत क्यों थी? सिर्फ 28 सेकेंड पहला कॉल, इतना छोटा, और सबसे बड़ा कॉल 66 सेकेंड, मतलब 1 मिनट और 6 सेकेंड। तो सुशांत केस में रिया के फोन का क्या कनेक्शन है? रिया के कॉल डिटेल से यह खुलासा तो जरूर हो गया है। तो क्या अब इस तरफ भी जांच जाएगी? हालांकि जांच सीबीआई के पास है। सीबीआई ने एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच जो ठनी थी, दोनों के बीच जो तनाव हुआ था, वो खबरें साफ तौर पर आ रही हैं। आईपीएस विनय तिवारी को मुंबई पुलिस ने क्वारंटीन कर लिया था, हालांकि उन्हें छोड़ दिया गया है, और उन्होंने भी कहा, एक इशारा किया है कि किस तरह से इस जांच को भड़काया जा रहा था। उन्होंने कहा क्वारंटीन मुझे नहीं किया, बल्कि क्वारंटीन जांच को किया था। तो पुलिस के बीच भी, बिहार और मुंबई पुलिस के बीच भी तनाव चल रहा है। बिहार और मुंबई पुलिस के बीच भी इस सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर
अनबन चल रही है और उस बीच एक और खबर ये आ जाती है, रिया के कॉल डिटेल सामने आ जाते हैं। ऐसे वक्त पर कॉल डिटेल सामने आ जाते हैं जब आज इस समय मुंबई में ईडी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है और ये पूछताछ काफी लंबी जा रही है। ये पूछताछ रिया की संपत्ति को लेकर हो रही है। ये पूछताछ उन 15 करोड़ रुपए को लेकर हो रही है जो कहा जा रहा है कि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत से लिए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता, सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई, सुशांत सिंह राजपूत की बहनें लगातार रिया और उसके परिवार पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन फोन कॉल डिटेल्स बड़ा इशारा कर रहे हैं। सीधे हमारी सहयोगी, हमारी साथी अंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजना, 4 बार बातचीत, शॉर्ट ड्यूरेशन कॉल्स किस तरफ इशारा करती हैं? ये साफ बताते हैं सईद कि 28 सेकंड में कोई ये तो नहीं कह सकता कि मैं बतौर डीसीपी बांद्रा आपको, मतलब अगर एक ऑफिशियल कॉल आप टाइम कीजिए, मैं आपको बोलती हूं कि मैं ऑफिशियली कॉल कर रही हूं, डीसीपी साहब करेंगे रिया चक्रवर्ती को, तो क्या वो 28 सेकंड में पूरी कॉन्वर्सेशन हो जाएगी? क्या ये किसी दूसरे मोड ऑफ कॉन्वर्सेशन के लिए बताया जाता था? क्योंकि सिर्फ 28 सेकंड, 29 सेकंड फिर, और उस दिन वापस अगर ये कॉल ड्रॉप भी होता, सही किसी वजह से कॉल ड्रॉप हो गया, तो आप वापस बातचीत करेंगे, आप वापस कॉल करेंगे कि सॉरी फोन कट गया था, मैं आपको इंटरोगेशन के लिए बुला रहा हूं। हालांकि जो तरीका है उसमें समन भेजा जाता है इंटरोगेशन के लिए, लेकिन ठीक है, अगर आप डीसीपी के तौर पर आपके पास नंबर है, आप बात भी कर रहे थे, तो आप 28 सेकंड में क्या कन्वे कर दे रहे हैं, 29 सेकंड में क्या कन्वे कर दे रहे हैं? फिर देखिए एक मैसेज आता है, 22 जून को डीसीपी ने रिया से 29 सेकंड के लिए बात की, एक दिन के बाद। फिर एक गैप है कई दिनों का, 1 जुलाई को फिर सीधे बातचीत होती है जिसमें 66 सेकंड्स की बातचीत है, और फिर 18 जुलाई को लगभग 17 दिन के गैप के पास बाद 61 सेकंड की बातचीत है। अब ये कई सवाल छोड़ता है। अगर आप टाइम करके भी देखें तो मैं डीसीपी बांद्रा बोल रहा हूं, रिया चक्रवर्ती मुझे इंटरोगेशन करना है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, चूंकि आप उनकी गर्लफ्रेंड है, ऐसे करके तो कोई बात करता नहीं है कि आपने 28 सेकंड में ही कन्वे कर दिया। तो ये कुछ सवाल पूछ रहा है, ये थोड़ा ऐसे सवाल पूछ रहा है कि क्या कोई दूसरा मोड ऑफ कन्वर्सेशन, ये बताइए अंजना, अगर हम सीधे तौर पर आपसे पूछें, व्हाट्सएप कॉल्स, व्हाट्सएप साफ तौर पर ये पूछें जी, तो क्या कहीं ना कहीं अंजना डीसीपी रिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे? डीसीपी पर सवाल खड़े होते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं इन कॉल डिटेल्स और जो सारा डिस्क्रिप्शन आप दे रही हैं शॉर्ट ड्यूरेशन कॉल्स को लेकर, ये सवाल खड़े करते हैं? हालांकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना और किसी पर ऐसे उंगली उठा देना भी सही नहीं होगा, सही, लेकिन मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रही हूं, अगर इसका जवाब है तो ये मुंबई पुलिस को जरूर देना चाहिए। हालांकि मुंबई पुलिस के जरिए अभी से ही जानकारी इस बारे में दी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि उन्होंने पुलिस ने स्टेटमेंट के लिए 2 बार बांद्रा पुलिस स्टेशन में बुलाया था, सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में समन दिया था, और उसी वक्त ये कॉल्स किए गए थे। आफ्टर टेकिंग स्टेटमेंट फॉर वेरिफिकेशन once she was called at BKC पुलिस स्टेशन, so SMS was with respect to that। ये जानकारी वो दे रहे हैं मुंबई से, लेकिन सवाल तो ये है कि 28 सेकंड्स में डीसीपी साहब आपने आखिर ऑफिशियली कैसे कॉल कर दिया एक ऐसे व्यक्ति को जो शायद सबसे महत्वपूर्ण किरदार है, जो सबसे करीबी है, जिसने सुशांत के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताया, जिसने मौत के बाद हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए देश के गृह मंत्री से कहा कि आप मामले की सीबीआई जांच कराइए कि आखिर क्या हो रहा है। तो फिर ये ऐसे व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हैं और 28 सेकंड्स, 29 सेकंड्स, 66 सेकंड्स, आप ही समझा दीजिए कि इतनी देर में क्या बोला था। मतलब ये तो अंजना अब साफ है ना कि चाहे 2 बार रिया ने फोन किया, 2 बार डीसीपी ने फोन किया, तो जिस तरफ आप कुछ देर पहले इशारा कर रही थी मोड ऑफ कम्युनिकेशंस, क्या ये कहकर कि दूसरे फोन पर आइए, व्हाट्सएप पर आइए, वहां बात करेंगे, शक के घेरे में आते हैं डीसीपी और रिया दोनों? अंजना, ये कह सकते हैं हम, सही। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए अब मुंबई से कुछ ऐसे लोगों के भी मुझे मैसेजेस आने लगे हैं जिन्हें इस बात में दम दिखाई दे रहा है, और चूंकि मैं लगातार इंफॉर्मेशन आ रहा था इसीलिए मैं चेक कर रही थी, व्हाट्सएप चेक कर रही थी। अब याद रखिए
व्हाट्सएप के कॉल्स और मैसेजेस ट्रैक नहीं हो पाते हैं सही। ये वो वक्त है जब क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ी मुश्किल इसके जरिए है, क्योंकि इससे पहले फोन आपका कहां पर है, उसके लोकेशन, आपके फोन कॉन्वर्सेशंस, आपके एसएमएस के जरिए एक एक चीज ट्रैक हो जाता था। लेकिन व्हाट्सएप जो कॉन्वर्सेशंस है, व्हाट्सएप के जो मैसेजेस है, वो ट्रैक नहीं हो पाते, और शायद इसीलिए बहुत उसका कल्चर बढ़ा है। और शायद वही कई लोग खुद ही शक जाहिर करते हुए लिख रहे हैं कि क्या इतने छोटे जब कॉल्स लोग करते हैं तो फटाफट बोलते हैं कि रोक रहे हैं आपको कुछ देर के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे बातचीत लगातार जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को सीधे मुंबई लिए चलते हैं। साहिल जोशी हमारे एक और संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साहिल, जो 4 कॉल डिटेल्स सामने आए हैं रिया और डीसीपी बांद्रा के, क्या मुंबई पुलिस का कोई ऑफिशियल वर्जन, कोई स्टेटमेंट इस बारे में, कोई सफाई आई है? देखिए सईद, ये कॉल्स जो है, जो मुंबई पुलिस की तरफ से कहा गया है, ये चारों कॉल्स जो है वो 2 कॉल किए गए थे और 2 रिसीव हुए थे। इसी वक्त रिया चक्रवर्ती का 2 बार स्टेटमेंट लिया गया था, 2 बार उस रिया चक्रवर्ती को इंटरोगेट किया गया था। एक बार बांद्रा पुलिस स्टेशन में किया गया था और दूसरी बार सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में उसको बुलाया गया था। तो दोनों बार रिया चक्रवर्ती से कोऑर्डिनेट करने के लिए, देखो कॉल का ड्यूरेशन भी 28 सेकंड का है, आप कब पहुंच रही है, उस तरीके का ये कॉन्वर्सेशन था। जो एसएमएस की बात स्पेसिफिकली की जा रही है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद वेरिफिकेशन किया जाता है पुलिस की तरफ से कि क्या आपने यही बात कही है, और इसी तरीके से वो लिखा जाता है। तो वो वेरिफिकेशन के लिए उनको बीकेसी पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, डीसीपी के दफ्तर में, और उसके लिए वो एसएमएस भेजा गया था। इस पूरे कॉल रिकॉर्ड्स को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए दरअसल ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है। ये बहुत ही आम रूटीन प्रोसीजर है जो आमतौर पर किसी भी क्राइम में होता है। कभी भी स्टेटमेंट के लिए दिया जाता है, उसको समन्स दिया जाता है, समन्स इशू करने के बाद कोऑर्डिनेट करने के लिए उनको बुलाया जाता है, और इसी के लिए ये किया गया था। ये रूटीन प्रोसीजर को क्लैरिफाई करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए दरअसल ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है। नहीं, मैंने सुना नहीं, आपका सवाल दोहराइए प्लीज। मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूं आपसे साहिल, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुंबई पुलिस ये कह रही है कि बिल्कुल ऑफिशियल कॉल्स थे, दोनों चारों, 2 रिसीव किए, 2 किए, और इसमें कोई न रिया को बचाने, जो हम संभावना पे बात कर रहे हैं अभी कि इतने शॉर्ट कॉल्स कैसे हो सकते हैं, आप अपनी बात कैसे कन्वे कर सकते हैं, क्या ये संभव है कि इतने शॉर्ट कॉल्स में आप अपनी पूरी बात करके बता लें क्या? नहीं, देखिए ये कॉल्स उनके मुताबिक ये प्रोफेशनल रीजन से कॉल किए गए थे, आमतौर पर कोऑर्डिनेट करने के लिए कि आप कहां पहुंचिए, कब तक आप दफ्तर पहुंचेंगी, सिर्फ उसी के लिए कॉल किए गए थे। बाकी और उसी वक्त रिया चक्रवर्ती का बयान भी उसी दौरान लिया गया था जब ये कॉल्स किए गए हैं। रिया चक्रवर्ती का 18 जून से लेकर जो डेट उसमें डाला गया है, उसी बीच रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट लिया गया था, और जो वेरिफिकेशन के लिए एसएमएस किया गया था वो भी उसी दौर पर किया गया था। तो बेसिकली पुलिस का यह कहना है कि ये प्रोफेशनल रीजन से कॉल किए गए थे। इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा था, रिया चक्रवर्ती से इंटरोगेशन चल रहा था, उसको समन्स करके बुलाया गया था, उन्होंने हमको कहा था कि वो ये तारीख को आएंगी, उसका कोऑर्डिनेशन करने के लिए ही ये कॉल किए गए थे, और कोई भी वजह से ये कॉल नहीं किए गए थे, ये मुंबई पुलिस की तरफ से कहा गया है। ठीक है साहिल, ये तो मुंबई पुलिस का वर्जन हो गया। मुंबई पुलिस, उन्हें आप भी क्लीन चिट देते हैं या कोई शक आपके मन में भी पैदा होता है? अंजना पूछिए। नहीं, मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहती हूँ। सही, देखिए मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। पहला जो कॉल है ये 21 जून को है, उसके पहले कोई मैसेज नहीं है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए सही, अगर मैं नहीं जानती हूं कि अभिषेक त्रिमुखे का नंबर क्या है, मेरे पास उनका नंबर सेव नहीं है और ना ही उनके पास मेरा नंबर सेव्ड है, तो फिर इसके पहले कोई कम्युनिकेशन नहीं है पूरे साल में। ये पूरे साल के रिकॉर्ड्स हैं सही, पूरे साल में देयर इज 0 कम्युनिकेशन बाय फोन या फिर एसएमएस से। पहला कम्युनिकेशन होता है कॉल पर, यह बताते हुए कि वो 28 सेकंड का कॉल है। आप मुझे बता दीजिए, जब आप पहली बार किसी के भी नंबर पे कॉल करेंगे, क्या आप अपनी पहचान नहीं बताएंगे? क्या आप सिर्फ ये बोलेंगे कि आप कितनी देर में थाने पहुंच रही हैं, आप मुझे बता दीजिए? मैं पूछूंगी ना कि आप कौन बोल रहे हैं भाई साहब, फिर आप बताएंगे कि आप कौन बोल रहे हैं। मैं चूंकि ये बातें वहां से आ रही हैं और ये मुंबई पुलिस का जो उनका इस पर बयान है वो मैं भी आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मेरे पास भी वो बयान है। वो जो बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि शी वाज कॉल्ड बाय पुलिस फॉर स्टेटमेंट ट्वाइस एट बांद्रा पुलिस स्टेशन एंड देन एट सांता क्रूज पुलिस स्टेशन फॉर समन्स। अब आप ये बताइए कि जब पहली बार बातचीत हो रही है, आपकी 4 कॉल्स है,
पहली बार सिर्फ बातचीत हुई है, मैसेज भी है तो अगले दिन है, मैसेज उस दिन नहीं है, 22 जून को मैसेज है और 22 जून को ही फिर 29 सेकंड का कॉन्वर्सेशन है। इसको समझाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने मैसेज के जरिए किसी को बता दिया कि मैं डीसीपी बांद्रा हूं, ये मेरा नंबर है, आप सेव कर लीजिए, मैं आपको कॉल करके आपसे पूछूंगा कि आप कितने देर आ रहे हैं, तब तो 28 सेकंड की बातचीत हो सकती है, समझ में आता है। लेकिन ऑफिशियली जब एक डीसीपी किसी को इंटरोगेशन के लिए बात कर रहा है, पहली बार देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ अ सिंगल कॉन्वर्सेशन बिटवीन देम, उससे पहले एक बार भी बात नहीं हुई है, सिर्फ 28 सेकंड की बातचीत क्या हो सकती है? क्या उसमें कोई भी सवाल जवाब नहीं होगा? क्या एक दूसरे की पहचान तक नहीं बताई जाएगी? सईद, अंजना, साहिल कुछ कहना चाह रहे हैं। साहिल, बहुत जल्दी से हमें अगली खबर पे जाना है, जल्दी से आगे बातचीत करेंगे आप। नहीं, बिल्कुल जल्दी मैं बताऊंगा। बेसिकली ऐसा है कि अगर हम यहां पर गेस वर्क करें कि 28 सेकंड में क्या बातचीत हुई होगी तो ठीक है, मैं उसी तर्ज पर बताना चाहता हूं। आमतौर पर कभी भी पुलिस किसी भी कॉन्वर्सेशन, देखिए ये दूसरी तरफ से गेस वर्क है, हम आज तक पे दोनों तरफ से चीजें रखते हैं, इसके लिए मैं ये बात कहना चाहता हूं। आमतौर पर कोई भी किसी को भी बुलाया जाता है इंटरोगेशन के लिए तो बाकायदा समन्स भेजा जाता है, डायरेक्टली पुलिस वहां पर नहीं पहुंचती। कई बार समन्स बुलाया जाता है, समन्स के बाद वो व्यक्ति वहां पर पहुंचता है, उस समन्स में लिखा होता है कि आपको कहां पर कितने बजे पहुंचना है, किस पुलिस स्टेशन में पहुंचना है। कभी अगर प्लान चेंज होता है, कभी अगर व्यक्ति टाइम पे नहीं पहुंचा है तो उनको फोन किया जाता है। यह बात जरूर है कि यह बात तो साफ हो जाती है कि अभिषेक त्रिमुखे और रिया चक्रवर्ती एक दूसरे को जानते नहीं होंगे, लेकिन यह भी बात हो सकती है कि अगर वो टाइम पे नहीं पहुंची है तो उसके लिए फोन किया गया होगा। हम इस बातचीत को आगे कंटिन्यू जो बात है उसको एसएमएस जो है वो स्पेसिफिकली इस बात को लेकर रखा गया है। हमारे दोनों साथियों का, दोनों संवाददाताओं का धन्यवाद इस बात के लिए, इस खबर के लिए। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जिस खबर पर हम जा रहे हैं। चीन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और ये कहा है कि कांग्रेस ने चीन से समझौता किया, देश के हित को अलग रखकर यह समझौता किया गया है। तो चीन को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी ने ये एक बड़ा आरोप लगाया है और ये कहा है कि कांग्रेस ने चीन के साथ समझौता किया था। सुनिए संबित पात्रा, बीजेपी प्रवक्ता, क्या कहते हैं। ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या छिपाना चाह रही है। पूर्ण दिन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2008 में जो चीन में करारनामा साइन हुआ था मां बेटे और चीन के बीच, उस विषय को लेकर लगातार प्रश्न पूछा था और आज जो प्रश्न हमने पूछा है उसी विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी आश्चर्य जताया है कि वी आर शॉक्ड। उन्होंने कहा कि हम शॉक्ड हैं। तो स्वाभाविक है आज इस प्रश्न का उत्तर कांग्रेस को देना चाहिए। स्टैंड ऑफ के विषय में उत्तर देना ये पार्टी के प्रवक्ता के नाते मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।